दोस्तों आज मैं आपको एक पीसी असेंबल करना बताऊंगा i5 के अंदर 4th जनरेशन की प्रोसेसर के साथ और बेस्ट पीसी रहने वाला है। अगर आप अपने घर के लिए पीसी असेंबल करवाना चाहते हो, ऑफिस वर्क के लिए पीसी असेंबल करवाना चाहते हो, ट्रेडिंग के लिए या डुअल स्क्रीन के लिए, तब भी ये पीसी बेस्ट है। और खासकर अगर आप फोटोशॉप का काम करते हो, कोरल ड्रॉ का काम करते हो और आपका बजट कम है, तो i5 के अंदर 4th जनरेशन के साथ आप पीसी असेंबल करवा सकते हो। ये पीसी आपको 11,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के बीच में पड़ेगा। 11,000 इसलिए दोस्तों बोला कि 8 GB की रैम के साथ अगर आप जाओगे और कैबिनेट नॉर्मल लोगे तो आपको मात्र 11,000 रुपये में पीसी पड़ जाएगा 256 GB NVMe SSD के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रैम बढ़ानी है तो 16 GB रैम के साथ अगर जाओगे 256 GB NVMe और कैबिनेट थोड़ा अच्छा वाला खरीदोगे 2,000 के ऊपर रेंज वाला, तो आपका बजट 14,000 रुपये तक चला जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जितनी भी एसेसरी है सारी हम जेन्युइन और अच्छी वाली एसेसरी लेते हैं और सारे प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी क्लियर करूँगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्राइजेस सारी अप हो गई है। अब दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं कि ये आज का मतलब ये एसेसरी का आपका ये कॉस्ट रहने वाला है, तो कई भाइयों को ऐसा लगता है कि भाई एकदम इतनी रेंज रेट कैसे हो गई, बाजार में 700 की रेट 700 में रैम मिल रही है, आप 1600 1550 में दे रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रेट है ना मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ती है ना, तब हमें भी सेल महंगे में करना पड़ता है। कई जनों ने मुझे ऐसे मैसेज किए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा और मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा कि रेटें बढ़ी है तो क्या वाकई में मेरे यहाँ ही बढ़ी है या हर जगह रेट बढ़ी है। तो जैसे कि एक देख सकते हो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, देख सकते हो। और आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे कोई कमेंट आए थे तो कई जनों ने, जैसे किसी ने तो देखो बहुत महंगा बनाते हो, तो मतलब एक मजाक में बात बोली, ठीक है चलता है। और क्या होता है कि दोस्तों देखो, एक जने ने मुझे ऐसा लिख दिया कि बहुत महंगा बता रहे हो भाई साहब, रैम 700 की आती है, 1500 की कब से हो गई, प्रोसेसर 1700 की आती है, कूलिंग फैन 200, मदरबोर्ड 1650, NVMe 1900। मतलब इन्होंने सारी रेटें भी बता दी है कि भाई इतने इतने में आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई में इन्होंने जो रेट बोली है इतने में अगर आता हो तो मैं ही वहां से खरीद लूं। मैं तो इन भाई से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना होलसेल की शॉप खोल दो, सबसे पहला ऑर्डर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों बताना चाहूंगा रेट मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है और बढ़ गई है रेट। ये रेट जो थी ना, ये रेट 1 महीने पहले की रेट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यही रैम मैं 1,000 रुपए में 7 दिन पहले बेचता था। तो रेटें बहुत बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में माल का शॉर्टेज चल रहा है, खरीदने वाले बहुत है और इंडिया के अंदर स्टॉक नहीं है, तो इसलिए रेटें बढ़ रही है। अब कब तक बढ़ेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक बढ़ जाए, जनवरी तक बढ़ती रहे, या हो सकता है आगे भी बढ़ती रहे। घटने की तो कोई बात बोल ही नहीं रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कितने कब घटेगी। अब मैं आपको अमेजन पर लेके चलता हूँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बताते क्या वाकई में रेट बढ़ी है या घटी है, क्या हमारे यही रेट है। तो 8 GB DDR3 की रेट देखते हैं इसके अंदर कि क्या रेट चल रही है डेस्कटॉप वाली। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि यहां पर जो रैम की रेट आ रही है 731, तो ये रैम 4 GB की रैम है DDR3। ये रैम मैं मात्र 650 रुपए में सेल करता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो 8 GB DDR3 के अंदर 1200 की रैम आ रही है, देख सकते हो, जो कि 1333 mAh है। अब दोस्तों बताना चाहूंगा कि सीटिंग आपके साथ यही होती है। आप क्या करोगे, 1200 की रैम मंगाओगे, मैं 1550 या 1600 में बेच रहा हूं, आपने कितने बचा 450। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये 1600 mAh वाली रैम है जिसके ऊपर लिखा हुआ 1600 mAh। अब यहां पर लिखा हुआ 1333 mAh। तो ये सबसे बड़ा आपका धक्का हो गया। तो ये रैम तो आपके स्पीड कम है, काम की नहीं है, तो या तो आपके साथ चीटिंग होगी। दूसरी बात, नीचे आ जाते हैं। अब इसके अंदर कंसिस्टेंट की रैम है 8 GB DDR3 के अंदर 1600 mAh वाली, कितना प्राइस आ रहा है 1400 रुपए। अब अपना प्राइस कितना आ रहा है 1550। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि कितना फर्क आया 150 रुपए का। तो कोई भी ब्रांड, अपनी ब्रांड अलग है, वो ब्रांड अलग है, कोई भी चीजों का रेट ऊपर नीचे आएगा ही आएगा 100%। 100-150 रुपए तो ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि ब्रांड एक ही ब्रांड, सारी ब्रांडें को एक ही थोड़ी जगह बैठ के डिसीजन लेती है कि भाई तू भी इतने में बेचो, मैं भी इतने में बेचूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एलईडी भी खरीदने जाओगे 27 इंच के तो कम से कम 500-1000 का डिफरेंट आएगा हर ब्रांड की एलईडी में। अगर आप 20 इंच की एलईडी खरीदने जाओगे तो 200-300 का डिफरेंट आएगा। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है डिफरेंट बड़ा आता रहता है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। और रेटें सारी बढ़ चुकी है। और अगर आप ऑनलाइन के अंदर आप खरीदते हो और आपको लग रहा है कि मुझे कहीं 1200 के अंदर 1600 mAh वाली रैम मिलती है, तो कई बार आप दोस्तों देख लेना कि आप जब खरीदोगे ना तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। वो कैंसिल क्यों होता है, रीजन बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे मेरे जैसे उसके अंदर भी बैठे होते हैं,
अमेजन के अंदर भी हमारे जैसे ही रजिस्टर्ड करके बैठे होते हैं, और हमारे पास टाइम ना होने के कारण कई बार हमारे पास रेट तो बढ़ गई होती है, लेकिन हम वहाँ जाके अपडेट नहीं कर पाते उस सॉफ्टवेयर में। तो कई बार ऑर्डर तो आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। या फिर क्या होता है दोस्तों, क्या अगर आपने मान लो 1200 रुपये में ऑर्डर दे दिया, तो वो आपको कुछ और चीज़ें भेज देगा और वो आपके घर तक आएगी, तो फिर आप क्या करोगे, उसको कैंसिल करोगे। उसे पता होता है आगे वाले को, यार ऑर्डर ले लिया 1200 रुपये में, इसको गलत चीज़ ही भेज दो ताकि ये खुद कैंसिल कर लेगा। तो ऐसा चीज़ें होती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो रेट सिर्फ मेरी नहीं बढ़ी है, रेट सब जगह बढ़ी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना। जो पीसी आपको मैं बता रहा था 11,000 रुपये में भी बन सकता है और 14,000 रुपये में बन सकता है। रेट बढ़ गई है, तो रेट बढ़ने के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 1950 का बोर्ड रहेगा, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ रहने वाला। ऑनलाइन खरीदने पर आपको 1 साल की या 2 साल की वारंटी मिलती है, और वारंटी भी आपको किसी शॉप, ऑनलाइन में क्या होता है कि मैंने जहाँ इस चीज़ें अपलोड करी है उसके पास आपको जाने की, उनको तो हाथ ऊँचे करना है, अपलोड कर दिया देन ओके। मैंने अगर ये चीज़ मान लो कि ऑनलाइन में अपलोड करी है और मैंने सेल करी, तो कस्टमर मेरे तक नहीं आता, वो सीधा कंपनी में जाता है। अब या तो मुझे बेचना, तो कस्टमर मेरे तक आएगा, तो सीधी बात है 100-200 रुपये तो इधर उधर हो गए ही हो गए। हो सकता है बढ़ जाए, और कहीं कहीं घटते हैं मेरे चीज़ें, रेट का कहीं कहीं कम है, ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, हमेशा हर वीडियो में कहता रहता हूँ। 81 का बोर्ड है, 1950, 3 साल की वारंटी के साथ, 8-8 GB की 2 रैम लिए, 1550, मतलब आप इसको 3100 रुपये गिन सकते हो, 3 साल की वारंटी के साथ। 256 GB की NVMe लिए, 5 साल की वारंटी के साथ है, 2650 रुपये गिने। ये 500 रुपये का आएगा। पावर सप्लाई 1 साल की वारंटी के साथ आएगा, 450 वोल्ट का है। 250 रुपये कूलिंग फैन है, USB लिए वाईफाई के लिए, और प्रोसेसर लिया i5 के अंदर 4 जनरेशन 2800 रुपये की है, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ रहने वाली है। और इस तरह का कैबिनेट लिया है, 2300 रुपये वाला कैबिनेट है। आप ध्यान रखना, ये 14,000 रुपये टोटल होते हैं इसके अंदर। विंडोज इंस्टॉलेशन करूँगा तो दैन 14,000 हो जाएगा कुरियर चार्ज के साथ। अगर आप बचाना चाहते हो 3,000, तो मैंने बोला कैबिनेट नॉर्मल ले लेना, रैम भी घटा देना, तो अब 11,000 रुपये में PC असेंबल हो जाएगा। और बेस्ट PC है अगर कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप का अगर आप काम करते हो। अगर आपको PC असेंबल करना सीखना है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, और आसानी से आप PC असेंबल करना सीख सकते हो अगर आपकी कंप्यूटर की शॉप है। अगर आपकी कंप्यूटर की शॉप नहीं है, फिर भी आप PC असेंबल करना सीखना चाहते हो, सीख सकते हो। अगर दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हो और आने वाले टाइम के अंदर आपको खुद का बिजनेस डालना है, तो मेरे चैनल पर आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना और आपको सीखना इन फ्यूचर में, इसकी डिमांड आने वाले टाइम में, ये ध्यान रखना। आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों कंप्यूटर फील्ड की बहुत डिमांड है, हर घर कंप्यूटर होने वाला है, लोग खरीदने वाले हैं बहुत। अगर जिसने कंप्यूटर का बिजनेस चालू किया और बंद किया हो, तो उनको भी ये कहना चाहता हूँ चालू कर दो फिर से। कंप्यूटर के अंदर डबल इनकम है। जो भाई अगर बिजनेस कंप्यूटर का स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर सेल्स करते हो, उसमें भी आप अपना प्रॉफिट ले लेते हो। देन सेल्स जिसको किया है, आने वाले टाइम के अंदर रिपेयरिंग करने के लिए भी वो आपके पास आने वाला है, तो रिपेयरिंग के लिए भी वो आपके पास आएगा, तो उसमें भी अपना मार्जिन सेट करोगे, सीधी बात है। तो आप सेल्स और सर्विस दोनों कर रहे हो और अपना मार्जिन अच्छे कम, अगर आप कम मार्जिन में बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो आने वाले टाइम के अंदर अपने कंपनी को या अपने शॉप को अच्छे प्रॉफिट में लेके जा सकते हो और बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहोगे, तो आने वाले टाइम के अंदर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, घर के लिए कंप्यूटर ले रहे हो, तो भी मेरे चैनल पर बने रहने में आपको फायदा है। खुद का घर पे अगर कंप्यूटर कभी खराब हो जाए, तो खुद रिपेयरिंग कर सकते हो। 500-1000 रुपये बाहर जाके देने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों का भी आपको 500-1000 रुपये बाहर जाके देना पड़ेगा। और साथ में आपको दोस्तों बता दूं कि आप घर बैठे PC भी असेंबल कर सकते हो, अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हो तो। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको इसी PC को असेंबल करना सीखना है, किस तरह से इसको असेंबल करना है, इसी के नेक्स्ट वीडियो आपको इसी वीडियो के ऊपर स्लाइड दिख जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो किस तरह से इस PC को असेंबल करना है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।